कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? वैसे आज आपका जो है ना 7 मई है और आज हम लोग फ्रैक्शन पढ़ेंगे, भिन्न पढ़ेंगे। ओके। वैसे हम लोग इससे पहले भी भिन्न पढ़े हुए हैं और भिन्न में आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज भिन्न में हम लोग जो है ना भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग, इसको जो हम लोग पढ़े हुए हैं ना जोड़ घटाव गुणा भाग, इस पर आज काफी सारे क्वेश्चन को लगाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आपको ये अभी भी ध्यान में है या आप इसको भूल चुके हो। आज इसके बारे में आपका छोटा सा टेस्ट भी होगा इस जोड़ घटाव गुणा भाग को लेकर के। उसके बाद आज हम लोग जो है इस भिन्न में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों को अच्छे ढंग से देखेंगे। उसके अलावा एक खास चीज, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताओगे, यहाँ पर मैं 4 संख्याएं लिख रहा हूं। कितनी संख्याएं? 4 संख्याएं। 0 है, 1/2 है, √3 है और -1 है। इस 4 संख्या में से आपको बताना है कौन सा भिन्न है और कौन सा भिन्न नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 4 संख्याएं लिखी हुई है। इस 4 संख्या में से आपको ये बताना है इस चारों में कौन सा भिन्न है और कौन सा भिन्न नहीं है। बस एक छोटा सा काम करना है, आपको चारों संख्या के बारे में आपको बताना है। ओके, चलिए आप वहां बताइए, तब तक हम लोग छोटी सी बातें कर लेते हैं। वो कौन सा? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताओगे, आज जो 7 मई है ना, 7 मई का दिन है। हम लोग जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। हाँ भैया, हम लोग जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। चलिए बताओगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप क्या जानते हो? रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप क्या जानते हो? मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स देता हूँ। ठीक, हम लोग जो है बचपन से जन गण मन गा रहे हैं ना। जन मन गण आप भी गाते हो, हम भी अपने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोग जन गण मन इस गाने को गाते हैं। क्या बताओगे जिसको हम लोग जन गण मन, जिसको हम लोग राष्ट्रीय गान कहते हैं, इस राष्ट्रीय गान के रचनाकार कौन थे? इसको लिखा किन्होंने था? तो आप तुरंत बोलोगे भैया आप आज के दिन जो है रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर बात कर रहे हैं इस राष्ट्रीय गान के बारे में। हम आज तुक्का लगाते हैं क्या कि इस रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इस राष्ट्रीय गान को लिखा है। अच्छा लगा तुक्का आपका? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही सोचा। इस राष्ट्रीय गान के रचनाकार हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। ये एशिया के पहले व्यक्ति है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय गान किन्होंने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ओके, और ये 7 मई का क्या फंडा है? इस 7 मई के दिन जो है रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। ओके, ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। बाकी धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। चलो आज हम लोग क्या देखें? हम लोग ये देखें जो हम लोग राष्ट्रीय गान गाते हैं ना, जन गण मन, ये हम लोग गाते हैं ना राष्ट्रीय गान, उसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी है, जिनका जन्म आज के दिन हुआ था। मतलब आज के दिन अर्थात 7 मई को ही हुआ था। ओके, हम लोग कहाँ पर थे भैया जी? हम लोग फ्रैक्शन में आप हमको 4 संख्या दी थी। अब बताए थे, बोले थे आप कि बताइए चारों संख्या में कौन सा भिन्न है। सुनिए, भिन्न की बात करें, फ्रैक्शन की बात करें ना, फ्रैक्शन की बात करें तो सिंपल सा फ्रैक्शन बोलता हमको अंश चाहिए और हर चाहिए। हमको क्या क्या चाहिए? मतलब फ्रैक्शन बनने के लिए इसको जो है ऊपर पे अंश चाहिए और नीचे में हर चाहिए। ठीक है, हर को हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर और अंश को कहते हैं न्यूमरेटर। ओके, और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। अर्थात फ्रैक्शन तभी बनेगा जब उसमें अंश रहेगा और हर रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, 7/8, इसमें न्यूमरेटर कौन है? तो आप बोलोगे भैया न्यूमरेटर मेरा 7 हुआ और डिनोमिनेटर मेरा 8 हुआ, अर्थात ये तो मेरा फ्रैक्शन हो गया। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मेरा रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या होना चाहिए। मतलब अंश और हर क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या होना चाहिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मेरा कैसी संख्या होनी चाहिए? वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर होना चाहिए। अब आप बोलोगे भैया इस रियल नंबर का फंडा तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा, ये वास्तविक संख्या क्या होता, इसके बारे में हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे। सिंपल सा इतना समझो, वास्तविक संख्या क्या होता? जिस संख्या को हम लोग
इस नंबर लाइन पर दिखा देंगे, वो हमारा होता है वास्तविक संख्या। ठीक है, हम लोग ये भी पढ़े हुए वास्तविक संख्या क्या होता और वास्तविक संख्या क्या होता। मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, आपको थोड़ा रिवीजन करवा देता। चलो थोड़ा सा रिवीजन हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग फ्रैक्शन के ऊपर आएंगे। कहीं कोई समस्या तो बताना है आपको, सिर्फ अभी हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। ओके, थोड़ा सा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बताना है भैया, एक बात बताइए, एक हम लोग बक्सा ले लेते हैं। ठीक, सुनिएगा, ध्यान से सुनना है आपको। एक हम लोग बक्सा ले लिए, उसके अंदर बहुत सारा नंबर रखा हुआ है। ओके, इसके अंदर हम जो हम लोग काउंट करते हैं ना भैया जी, क्या काउंट करते, जब हम लोग बच्चे थे ना तो क्या होता था, प्रेयर में जो है हम लोग को लगा दिया जाता, प्रेयर करने के बाद जो है काउंटिंग होता था 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात जो काउंटिंग करते थे हम लोग। जैसे यहाँ पर हमको कोई भी चीज काउंटिंग करना हो, जैसे इस बक्से के अंदर कितना सामान रखा हुआ है, हम कैसे काउंटिंग करेंगे, सिंपल सा 1 2 3 4, इस तरह हम इसको काउंटिंग करते हैं। जो मेरा काउंटिंग का नंबर होता उसको हम लोग कौन सा नंबर कहते हैं, इसके बारे में आप बताओगे, उसको हम लोग कौन सा नंबर कहते हैं। तो आप तुरंत बोलोगे भैया, जिसको हम लोग काउंटिंग करते हैं ना उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का हिंदी क्या होता है, नेचुरल नंबर का हिंदी होता है प्राकृत संख्या। क्या होता है, प्राकृत संख्या होता है। अब आप सोचोगे भैया नेचुरल नंबर मतलब तो प्राकृत संख्या हुआ, ठीक, अब इसका एग्जाम्पल क्या हुआ। अभी तुरंत हम लोग देखें, यहाँ पर जब भी हम किसी भी चीज को काउंट करेंगे तो किससे काउंट करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से, मतलब ये मेरा काउंटिंग का नंबर हुआ। इसी नंबर में से कोई भी नंबर उठा लेंगे तो वो मेरा नेचुरल नंबर बन जाएगा। कोई भी नंबर उठा लो भैया, काउंटिंग कर रहे हैं, इसमें से हम 8 उठा लिए, एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें से भैया हम क्या करते हैं, इसमें से हम जो है ना 8 उठा लेते हैं, तो 8 हमारा कौन सी संख्या हो गई, नेचुरल नंबर। बहुत अच्छे। इसमें से हम 10 उठा लिए, 10 हमारा कौन सी संख्या हो गई, नेचुरल नंबर। मेरा मन किया 2 लेने का, 2 ले लिए, 2 मेरा कौन सी संख्या हो गई, नेचुरल नंबर हो गया। इस प्रकार से हम लोग नेचुरल नंबर को पहचानते। मैं अभी आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन को भी रखने वाला, आपको वहां पहचानना है कि कौन सी संख्या नेचुरल नंबर है। और जानते हो, इस नेचुरल नंबर को दिखाने का, शॉर्ट फॉर्म में दिखाने का तरीका होता है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एन से दिखा देंगे ना तो समझना वो नेचुरल नंबर के बारे में ही बात कर रहे हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो मैं यहाँ कैपिटल एन लिख रहा हूँ, अर्थात सिर्फ कैपिटल एन लिखेंगे ना तो समझना हम लोग नेचुरल नंबर की ही बात कर रहे हैं। ओके, अब मुझे ये बताओगे, एक ऐसा बक्सा तैयार किया जाए, एक ऐसा जादुई बक्सा तैयार किया जाए जिसके अंदर ऑल काउंटिंग नंबर हो, अर्थात एक ऐसा बक्सा है जिसके अंदर जो है टोटल काउंटिंग नंबर 1 2 3 4, जितना नंबर से हम लोग काउंटिंग करते हैं ना, टोटल काउंटिंग नंबर, लेकिन साथ ही साथ उसमें एक संख्या 0 भी ऐड कर दिए। ठीक है, 0 जो ऐड कर दिए, मतलब 0 ऐड करने के बाद ये जो ग्रुप बना ना, इस संख्या को हम लोग कहते हैं होल नंबर। हम लोग जान रहे हैं होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या सिंपल सा एक फंडा है, जो नेचुरल नंबर होगा, जैसे कि 0 1, मतलब 0 छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको हम लोग काउंटिंग नंबर कहते हैं। इस काउंटिंग नंबर में अगर सिर्फ 0 ऐड कर देंगे ना, 0 के साथ, ये टोटल का टोटल नंबर हमारा होल नंबर कहलाएगा। समझ में आ रहा है, अर्थात इस संख्या को हम लोग होल नंबर कहेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या, अर्थात होल नंबर। अब होल नंबर को किससे दिखाओगे, सिर्फ एक वर्ड हम लोग होल नंबर के लिए ये W यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्या यूज करेंगे, W यूज करेंगे। इसका उदाहरण क्या होगा, उदाहरण तो हमारे सामने रखा हुआ है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इसमें से कोई भी संख्या ले लो वो मेरा होल नंबर ही कहलाएगा। अर्थात 8 ले लिए, 8 हमारा होल नंबर कहला रहा है। अब आप बोलोगे भैया 8 तो हमारा नेचुरल नंबर में भी है, बिल्कुल सही, अर्थात 8 जो है हमारा नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। इस बात को समझने का प्रयास करो। ठीक, इस डब्बे में और कोई है भैया, इस डब्बे में तो मेरा मन कर रहा है 0 को लेने का, 0 ले लिए। अच्छा ये बताओगे 0 क्या मेरा नेचुरल नंबर है, क्या 0 नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। तो आप बोलोगे नहीं भैया जी, 0 जो है नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 0 जो है वो होल नंबर के ग्रुप में ही आता है। नेचुरल नंबर हुआ क्या, जो हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं, किसी भी काउंटिंग को 0 से स्टार्ट नहीं करते, अर्थात 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, 0 हमारा होल नंबर है, जिसको होल नंबर को हम लोग W से डिनोट कर रहे हैं।
अभी जब भी मैं होल नंबर कहूं आपके दिमाग में ये जरूर आना चाहिए, भैया जी इन सारी संख्याओं की बात कर रहा है। जब भी हम लोग नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो आपके दिमाग में इतना जरूर आना चाहिए, भैया जो है इस प्राकृत संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इतना सा दिमाग में आ रहा है, समझना ये सारा चीज आपका क्लियर है, अच्छे ढंग से क्लियर है। इसमें से और कोई संख्या ले लेते हैं हम लोग, तो आप बोलोगे भैया इसमें से जो है ना 3 को उठा लेते हैं। 3 ले लिए। ये 3 कौन सी संख्या है? तो भैया 3 हमारा होल नंबर है, क्योंकि ये टोटल का टोटल तो होल नंबर है। अच्छा ये बताओगे क्या 3 को हम लोग नेचुरल नंबर कहेंगे? बिल्कुल भैया जी, नेचुरल नंबर मतलब गिनती की संख्या। गिनने में हम लोग 1 2 3 तो आता ही है, अर्थात ये 3 हमारा नेचुरल नंबर के अंतर्गत आ गया, और 3 हमारा होल नंबर भी है। बता मेरी बातों को समझ पा रहे हो गया कि कौन सी संख्या होल नंबर है और कौन सी संख्या नेचुरल नंबर है? सिंपल सा एक बात ध्यान में रखना, सिर्फ ये जीरो जो है, इस जीरो को हम लोग होल नंबर कहेंगे। इसके अलावा 1 2 3 4 5 हम लोग सिर्फ जीरो ही ना ऐड किए थे होल नंबर बनाने के लिए, सिर्फ जीरो मेरा होल नंबर के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा जो भी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल का टोटल मेरा होल नंबर भी होगा और नेचुरल नंबर भी होगा। इससे हम लोग क्या सीखे? इससे हम लोग सीखे टोटल का टोटल नेचुरल नंबर में सिर्फ जीरो ऐड करेंगे ना तो वो हमारा जो है होल नंबर बन जाता है। इससे हम लोग ये सीखे। एक बार फिर से मैं रिकैप कर रहा, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर में, इस पूरे नेचुरल नंबर में सिर्फ एक्स्ट्रा टर्म जीरो ऐड कर देंगे तो इस दोनों के ग्रुप को हम लोग होल नंबर कहते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है? होल नंबर तो समझ में आ गया। इससे पहले वाला क्लास इंटीजर नंबर, हम लोग इंटीजर पढ़े हुए, पूर्णांक संख्याएं तो पढ़े हुए। हाँ भैया जी पूर्णांक संख्या पढ़े हुए, वहां पर भी हम लोग पढ़े थे। एक बार मैं पूछता आपसे पूर्णांक संख्या क्या होता, इंटीजर नंबर क्या होता है, तो तुरंत बोलोगे भैया पूर्णांक संख्या की बात कर रहे हैं। हाँ पूर्णांक संख्या की बात कर रहे हैं। पूर्णांक संख्या अर्थात इंटीजर नंबर ना, ये सब याद होना चाहिए आपको, इतना ध्यान में रखना। इंटीजर नंबर, अच्छा जी इंटीजर नंबर की बात कर रहे हैं ना। इंटीजर नंबर सिंपल सा फंडा का था, क्या? टोटल का टोटल हम लोग जो है, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसको समझने का प्रयास करना। मैं बार बार एक बक्सा इसलिए बनाता क्योंकि आप कंफ्यूज ना करो। इस बक्से में जो है हम लोग पूरा का पूरा पूर्ण संख्या लिख देते। जैसे ही हम लोग पूर्ण संख्या बोलेंगे आपके दिमाग में ये तुरंत आ गया होगा, भैया बात कर रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 का, यही ध्यान में आया ना? बिल्कुल सही, बस वही चीज हम लोग लिखेंगे। पूर्णांक संख्या की बात कर रहे हैं, हाँ भैया जी, अर्थात टोटल का टोटल इसके अंदर पूर्ण संख्या आएगा, पूर्णांक। देखो ना पूर्णांक में पूर्ण आ रहा है, अर्थात इसके अंदर तो पूर्ण संख्या होगा ही होगा, साथ में यहाँ पूर्णांक, अर्थात जो प्राकृत संख्या उसमें माइनस का चिन्ह लगा देना है, तब जो ग्रुप बनेगा ना उसको हम लोग कहेंगे पूर्णांक संख्या। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे, टोटल का टोटल पूर्ण संख्या इसके अंतर्गत आएगा ही आएगा, साथ में जो भी प्राकृत संख्या है उसमें माइनस का सिंबल लगा देंगे, उसका जो तब जो संख्या बनेगा उसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहेंगे, अर्थात इंटीजर नंबर। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। मतलब एक जो जादुई बक्सा हम लोग बनाए, उस जादुई बक्सा में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टोटल पूर्ण संख्या को लिखेंगे। पूर्ण संख्या को लिखेंगे, हाँ जी 0 1 2 3 5 भैया जी 4 कहाँ छोड़ दिए, 4 हम पहले लिख चुके हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात हम लोग पूरा का पूरा पूर्ण संख्या लिख लिए। अब हमको क्या लिखना है भैया? हमको अब प्राकृत संख्या में माइनस का सिंबल लगाना। ये अभी हम लोग तुरंत पढ़े, पूर्ण संख्या यहाँ तुरंत पढ़े, इस पूर्ण संख्या को यहाँ लिख दिए, ठीक है। और प्राकृत संख्या भी तुरंत पढ़े। प्राकृत संख्या कहाँ से? सिर्फ 0 हटा देंगे तो प्राकृत संख्या हो जाता है, 0 लगा देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाता है, ठीक है। अब सिर्फ प्राकृत संख्या में माइनस सिंबल लगाना है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह का संख्या जो हम लोग का प्राकृत संख्या के अंतर्गत आता, जितना आप लोग ले सकते हो। हाँ भैया जी, इस सब को हम लोग पूर्णांक संख्या कहेंगे, ये और कोई नहीं, ये हमारा पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर है, और इंटीजर नंबर को दिखाने का तरीका होता है जेड। तो बोलोगे भैया इसके आगे में तो आई है ना, आप जेड से क्यों दिखा रहे हैं? इसको जो है हम लोग जेड से दिखाते हैं, इस बात को समझ के चलना। अभी क्यों दिखाते हैं इसके बारे में आपको बताना अभी तत्काल आपके लिए ये जरूरी नहीं है। आप सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि इंटीजर नंबर को हम लोग जेड से दिखा रहे हैं, ओके। वरना लैटिन शब्द आपके सामने यहाँ लाऊंगा, आप में कंफ्यूज हो जाओगे, उसको रहने देते हैं हम लोग। इतना ध्यान में रखना कि इंटीजर नंबर को हम लोग जेड से दिखाते, ओके। चलो अब इसके अंदर हम लोग जानेंगे ये सारा एग्जाम्पल होने वाला, इसी में से 2-4 एग्जाम्पल लिख के यहाँ पर लिख डालो। भैया जी आज मेरा मन कर रहा है इस पूरे बक्से में से
-3 को लिखने का। तो हाँ, -3 हमारा कौन सी संख्या है? -3 हमारा इंटीजर नंबर है। किसी एक कोने में जरूर लिख लेना। क्या 0 जो है हमेशा मेरा क्या होता? होल नंबर होता। फिर आपको लिखना है 0 में और साथ ही साथ नेचुरल नंबर ऐड कर देंगे तो वो मेरा होल नंबर बन जाता है। सिर्फ 0 मेरा होल नंबर है, उसके अलावा जितना भी है वो नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। मेरे ख्याल से ये आप कंफ्यूज ना करो, इसलिए मैं दो बार दोहरा दिया हूँ। ओके, अब हम लोग पूर्णांक संख्या की बात करेंगे, तो बात कर ही रहे हैं। ये सारा का सारा संख्या मेरा इंटीजर नंबर अर्थात पूर्णांक संख्या है। अब आप अपनी इच्छा से, जो आपका इच्छा है उस अनुसार इससे कोई भी संख्या लो और यहाँ पर लिख डालो ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आज मेरा मन कर रहा है भैया 0 लिखने का, अर्थात यहाँ से आपके दिमाग में तुरंत आया होगा भैया 0 इसमें लिखे, अर्थात 0 तो हम जाने थे अभी ये होल नंबर है। हाँ, क्या आपने सीखा कि 0 होल नंबर है? अभी तुरंत न जाने हम लोग पूर्णांक संख्या में पूर्ण संख्या भी आ रहा था, अर्थात इंटीजर नंबर, समझना, अर्थात इंटीजर नंबर के अंदर टोटल होल नंबर भी है। इसका मतलब 0 जो है इंटीजर नंबर भी होगा। ठीक, ये बातें हम लोग समझ गए कि 0 कौन सी संख्या है। हाँ, 0 होल नंबर भी है और इंटीजर नंबर भी है, बिल्कुल सही। चलो, अब हम लोग क्या करेंगे भैया जी? सिंपल सा हम लोग एक और काम करेंगे। जहां पर माइनस लगा हुआ है, हम लोग जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मेरा नेचुरल नंबर होता, इसमें माइनस लगा दिया गया है। अब क्या करें भैया जी? इसमें से कुछ संख्या माइनस का भी लिख लो ना, तो -4 लिख लिए, और कुछ लिखते हैं 6 लिख लिए, 7 लिख लिए, 8 लिख लिए। ये सब संख्या जो है इंटीजर नंबर कहलाता है। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। अब इंटीजर नंबर तो समझ में भैया आ गया, मैं आपको कुछ बनाने देता हूं, उसके बाद हम लोग 2 और सीखेंगे, फिर हम लोग रियल नंबर समझ पाएंगे ठीक से। ओके, आप ध्यानपूर्वक आपको बनाना है। यहाँ पर हम लोग कुछ संख्या लिखेंगे। ओके, उस संख्या में आपको ये सोचना है, जैसे हम लोग लिख रहे हैं ये 14 हो गया, 17 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया। इसमें सोचो तो ये 14 हमारा कौन सी संख्या है? क्या नेचुरल नंबर है? तो नेचुरल नंबर होगा तो यहाँ नेचुरल नंबर लिख देना। क्या ये होल नंबर है? तो भैया होल नंबर देख लेते। एक काम करना, आप शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, आप पूरा का पूरा नाम लिखना, आपको याद हो जाएगा। फिर इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर भी देख लेते हैं। चलो देखते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आपको पूरा का पूरा नाम लिखना है। ठीक है भैया जी, सिर्फ आप ही आलसी हो क्या? हम भी ना आलसी है, हम भी सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। नहीं, आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, आपको ये सब याद ही नहीं है। अगर याद होगा तो पूछताछ करवाना भैया, हाँ देखिए याद है हमको, चलो कोई नहीं, यहाँ ध्यान दोगे। लेकिन हाँ, कंफ्यूज मत करना शॉर्ट फॉर्म लिखने के बाद। जब हम लोग डब्लू लिखेंगे तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हम लोग पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं भैया जी, चलो जल्दी बन रहा है तो लिख डालते हैं, कम से कम समझने का प्रयास करो। नहीं समझ में आ रहा है, पूरा का पूरा नाम लिखोगे। यहाँ देखो 14 की बात कर रहे हैं, 14 की बात कर रहे हैं, तो क्या 14 जो है काउंटिंग में आता? हम लोग काउंटिंग करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 आया, अर्थात 14 हमारा नेचुरल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। क्या होल नंबर है? तो होल नंबर पर है टोटल का टोटल नेचुरल नंबर, तो होल नंबर कहलाएगा ही। साथ में से एक और टर्म 0 भी ऐड कर देते हैं तो वो मेरा होल नंबर कहलाता। जितना भी नेचुरल नंबर है वो तो मेरा पूर्ण संख्या है ही, अर्थात ये मेरा पूर्ण संख्या भी कहलाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। क्या ये मेरा पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर कहलाएगा? तो सिंपल सा भैया जी, जितना भी पूर्ण संख्या होल नंबर है, देखो यहाँ ना, जितना भी होल नंबर है वो पूरा का पूरा मेरा इंटीजर नंबर कहलाएगा। जहां पर भी डब्ल्यू दिख जाएगा वहां पर मेरा इंटीजर नंबर कहलाएगा ही कहलाएगा। मेरे ख्याल से आप अब समझ गए होंगे ना। यहाँ देखो 17 है, 17 काउंटिंग में आता। हाँ भैया, जब हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 जब हम लोग काउंटिंग करते हैं ना, वहां पर 17 आता है, अर्थात ये 17 हमारा नेचुरल नंबर तो हो गया। और जितना भी नेचुरल नंबर है वो टोटल का टोटल होल नंबर कहलाता है। साथ में एक टर्म और 0 भी है। हाँ जी, तो इसका मतलब 17 जो है मेरा नेचुरल नंबर था, अर्थात ये मेरा होल नंबर भी कहलाएगा। और जो भी होल नंबर होता वो मेरा इंटीजर नंबर कहलाता, अर्थात इंटीजर नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे जो हम लोग समझना चाहते हैं। अब हम लोग 0 की बात करेंगे। 0 देखो तो ध्यानपूर्वक, 0 जो है क्या नेचुरल नंबर है? तो तुरंत बोलोगे भैया 0 सिर्फ एक ही टर्म है ना 0, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं आता। हम लोग नेचुरल नंबर में अर्थात प्राकृत संख्या में 0 से स्टार्ट नहीं करते। किसी भी चीज को गिनना होगा ना तो 1 से स्टार्ट करते, 1 कैप 2 कैप 3 कैप 4 कैप, इस तरह हम लोग गिनती करते हैं। अर्थात यहाँ पर 0 मेरा नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। तो 0 कौन सी संख्या में आएगा? वो भैया जानते हैं एक बार, 0 हमारा होल नंबर में आएगा। देखिए आप, 0 मेरा होल नंबर में आएगा। होल नंबर कब बनता? जब नेचुरल नंबर
भी हो और साथ में एक जीरो भी हो, तब वो मेरा होल नंबर में कन्वर्ट होता, अर्थात जीरो हमारा होल नंबर में आएगा और टोटल का टोटल होल नंबर हमारा इंटीजर नंबर कहलाता है। अर्थात यहाँ जेड लग गया, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो। यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो भैया एक बात समझ लीजिए, हमको आप सिखा दिए हैं, क्या सिखाए हैं? नेचुरल नंबर में माइनस ना लगत है, होल नंबर में माइनस ना लगत है, तो इंटीजर नंबर ही एक भैया, आप बताइए कैसा, जिसमें भैया माइनस लगाए हैं। तो हम आंख नाक कान सब कुछ बंद करके हम यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो जेड लगा देंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर तो होगा नहीं, होल नंबर तो होगा नहीं। तो एक बच गया बेचारा अकेला, इसको ले जाएंगे मेला और खिला देंगे बहुत सारा पकवान सब ना। तो -1 मेरा इंटीजर नंबर हो गया। ओके, -2 कौन सी संख्या है भैया? -2 ये भी तो इंटीजर नंबर में आता, अर्थात ये भी आपका इंटीजर नंबर हुआ। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो, सबको डिफाइन करना, कौन इंटीजर है, कौन नेचुरल है, कौन होल नंबर है। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो। हमें समझना है, इसका डेफिनेशन तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, याद भी होगा हम लोग को, लेकिन हम लोग समझे नहीं है ठीक से। आज हम लोग समझेंगे ठीक से। मैं आपको कुछ बनाने के लिए देता, ये मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है? इसमें मैं 2-4 बता दूंगा, कोई नहीं, लेकिन ये सारा का सारा आपको बनाना है। भैया जी ये सारा का सारा हमें बनाना होगा, बताइए, मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है। हाँ, हम आवाज उठाएंगे, आपको बनाना चाहिए। यहाँ ध्यान दो, खुद से बनाओगे इसको, टोटल आपको खुद से बनाना है। ओके, कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर समस्याएं आ रही हैं तो आपको मतलब कहीं ना कहीं आप ठीक से नहीं पढ़े हो, आपको फिर से पढ़ना होगा इस नेचुरल को, होल नंबर को और इंटीजर नंबर को। ओके, चलो यहाँ पर सब में आपको डिफाइन करना है कौन सी संख्या, कौन कौन सी संख्या क्या क्या है, इसके बारे में आपको सोचना है, समझना है और जानने का प्रयास करना है। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो। देखो यहाँ पर इसमें मैं कौन सा बता दूं भैया, सब तो आसान ही है। आप बता दीजिए सिर्फ -5 का। देखो हम सिर्फ आसान ही चूज करते हैं, पता है माइनस का टर्म है तो वो हमेशा जो है इंटीजर नंबर में ही आएगा। तो माइनस, एक काम करो, तो आप पहले खुद से बनाने का प्रयास करो, मैं फिर मिला दूंगा, ये हो सकता है। ऐसे क्या होगा, आप छोड़ देते हो उसको, भैया रहन देते हैं, घर से बना के लाएंगे, फिर वो घर में ही बन जाता है। एक काम करोगे, पहले आप खुद से बनाओगे, फिर मैं बनाऊंगा, उसको मिला लोगे, ये अच्छा रहेगा। बनाओ खुद से, तो मेरे ख्याल से खुद से रोको और बनाओ, बन गया होगा। अब मिलाना है आपको। देखो -7, मैं अब ज्यादा डिटेल नहीं करने वाला, मैं फटाफट बताऊंगा। माइनस लगा हुआ इंटीजर नंबर हो गया। 6 की बात करें, नेचुरल नंबर होगा, जो नेचुरल नंबर वो होल नंबर भी होगा, जो होल नंबर वो इंटीजर नंबर भी होगा। 7 नेचुरल नंबर होगा, जो नेचुरल नंबर वो होल नंबर भी होगा, जो होल नंबर वो इंटीजर नंबर भी होगा। 10 नेचुरल नंबर होगा, जो नेचुरल वो होल, जो होल वो इंटीजर। 2 नेचुरल नंबर, जो नेचुरल वो होल, जो होल वो इंटीजर नंबर। माइनस लगा अर्थात सिर्फ और सिर्फ इंटीजर नंबर, माइनस लगा अर्थात सिर्फ और सिर्फ इंटीजर अर्थात पूर्णांक संख्या। 3 है अर्थात नेचुरल नंबर, जो नेचुरल हुआ वो होल नंबर और जो होल नंबर वो इंटीजर नंबर। यहाँ माइनस लगा सिर्फ और सिर्फ इंटीजर नंबर, माइनस लगा सिर्फ और सिर्फ इंटीजर नंबर। मेरे ख्याल से अब तो समझ में आ गया होगा। हाँ जी, अब आपको अच्छे ढंग से समझ में आया ना, अब तो समझ में आया ही होगा। ये तो हम लोग समझ गए, इतना तो में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग एक लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से मैं बताऊंगा अभी ना, तो थोड़ा थोड़ा आप कंफ्यूज उसमें होने ही वाले हो, इसलिए अपने बैच कहीं पे पेटी तो है नहीं, वहां पर ध्यान से बैठ जाओ अच्छे ढंग से और सीखना है आपको। इसके बाद हम लोग रेशनल नंबर की बात करने वाले हैं। भैया जी रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, ये होता क्या है रेशनल नंबर? अरे परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं। अब परिमेय संख्या हम लोग पढ़े हुए हैं ना, बोलो भैया जी, आप तो सिर्फ बोलते हैं पढ़े हुए हैं, पता है हम लोग भूलते भी है। अच्छा आप लोग भूलते भी हो यहाँ ध्यान दो, रेशनल नंबर, रेशनल नीचे दिख रहा है आपको? नीचे दिखा, चलो ठीक। हम लोग परिमेय संख्या रेशनल नंबर की बात करेंगे। इस रेशनल नंबर को हम लोग इधर देंगे, कुछ इसलिए इधर दिए, इधर हम लोग इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो अच्छा लगेगा देखने में। रेशनल नंबर को हम लोग जो है क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। अब पहले भैया समझाइए रेशनल नंबर होता क्या है, उसके बाद कोई और काम कीजिएगा। सुनिए ध्यान से समझिएगा तो आप समझ ही जाइएगा। रेशनल नंबर समझने से पहले आपको फ्रैक्शन समझना होगा, तभी आप जाकर के रेशनल नंबर ध्यानपूर्वक समझ सकते हो। भैया जी आप हमको आज फ्रैक्शन पढ़ाने वाले थे और फ्रैक्शन ही तो आपको बताना था। मेरा मन कर रहा है मैं आपको रेशनल नंबर भी हल्का फुल्का नॉलेज दे दूं। इतना ध्यान में रखो, रेशनल नंबर आप तभी समझ पाओगे जब आपका फ्रैक्शन अच्छे से क्लियर होगा। फ्रैक्शन में तनिक भी प्रॉब्लम होगा तो इतना समझ लेना रेशनल नंबर ना होने वाला। ओके, हम लोग फ्रैक्शन देखें। सुनो, फ्रैक्शन की बात करते हैं ना, सिर्फ मन में यही ध्यान, क्या गिर गया, अपने मन में सिर्फ यही ध्यान में रखना, जब भी हम लोग फ्रैक्शन की बात करेंगे तो कोई बटे के फॉर्म में,
और हम लोग स्टार्टिंग में ही 4 ऐसा क्वेश्चन लिए थे जिसमें हमको ये समझना था, अरे चारों में से कौन फ्रैक्शन है, ये नहीं समझना था। हाँ भैया जी, देखो हम लोग को जो तंग करता है वो क्या तंग करता है उसको समझना है। पहले हम लोग फ्रैक्शन में तुरंत हम लोग देखे थे, क्या फ्रैक्शन में हम लोग देखे, फ्रैक्शन किसको कहेंगे, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहेगा। हाँ भैया जी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहेगा अर्थात अंश और हर के रूप में रहेगा, उसको तो हम लोग क्या कहे थे, फ्रैक्शन कहे थे। ये तो हम लोग सीख गए थे भैया जी, जहां पर ये दोनों मेरा रियल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। अच्छा भैया, रियल नंबर को भी साइड रखते हैं, हमें ये बताइएगा, सुनिए पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वो क्या समझिएगा तो समझ में अच्छे ढंग से आएगा। ओके, मैं कह रहा हूँ ध्यान से समझना। जैसे हम लोग कहते हैं 6 बोलते हैं और यहाँ -3 बोलते हैं, अर्थात 6 का सिंबल क्या है। देखो हम लोग थोड़ा इससे अटके जा रहे हैं, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। इसलिए देखो 3 का चिन्ह ये आगे में माइनस लग गया, तो 6 का चिन्ह क्या है, तो आप तुरंत बोलोगे भैया हमको आप सिखाए थे कि 6 का चिन्ह उसके आगे में होता है। आगे में तो कछु ना है, कुछ तो छिपा हुआ है, आगे में मेरा यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है, अर्थात 6 का चिन्ह मेरा प्लस हो गया। इस बात को समझने का प्रयास करना है। इससे 6 का चिन्ह क्या हुआ, प्लस हो गया, अर्थात छिपा हुआ रहता। सेम वही फंडा यहाँ पर, कोई भी संख्या लिख लो ना, जैसे हम 5 लिखते हैं भैया, 5 लिख के कोई भी संख्या है ना, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता। तो भैया इसमें तो सिर्फ और सिर्फ हमको न्यूमरेटर ही दिख रहा, डिनोमिनेटर में कुछ दिख ही नहीं रहा, अर्थात डिनोमिनेटर जो है उसमें एक छिपा हुआ है। इस बात को समझने का प्रयास करो। जैसे यहाँ पर प्लस छिपा हुआ रहता, उसी तरह यहाँ पर बटे 1 भी छिपा हुआ। जब भी हम लोग 6 + 3 - 7 लेते, तो आप तुरंत बोलते भैया 7 का चिन्ह मेरा माइनस हो गया, 3 का चिन्ह प्लस हो गया और 6 का चिन्ह मेरा प्लस हो गया, प्लस छिपा हुआ था। उसी तरह यहाँ पर आपको ये भी बोलना है, भैया जी जानते हैं सिर्फ चिन्ह ही नहीं छिपा रहा था, ये 6, ये 3, ये 7, ये सारा का सारा न्यूमरेटर है, अंश है, इसका हर भी कुछ होगा, हर भी कुछ होगा। हर में क्या होगा, हर के अंदर आपका 1 होगा, 1 छिपा हुआ रहता है, अर्थात 6/1, 3/1, 7/1, अर्थात 1 मेरा सबका डिनोमिनेटर था जो कि छिपा हुआ रहता था। अर्थात आज से हम लोग ये जान लिए, इस बात को समझ लेना है, जब भी कोई अकेला संख्या लिखा हुआ है, जैसे 9 लिखा हुआ है, इसको अकेला मत समझना, अर्थात इसमें कुछ ना कुछ छिपा हुआ है इसके डिनोमिनेटर में। इसके डिनोमिनेटर में क्या छिपा हुआ है, तो 1 छिपा हुआ है, 9/1, जो हम लोग स्टार्टिंग में कहें। और एक बात ध्यान में रखना, ऐसी संख्या लेना है जिसको हम लोग संख्या रेखा पर दिखा सके, ऐसी संख्या बिल्कुल ना लेना जिसको हम लोग संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकेंगे। वैसे अभी तत्काल वैसा एग्जांपल आपके सामने आएगा ही नहीं, कभी ऐसा एग्जांपल आपके सामने नहीं आएगा, -√6 कभी नहीं आएगा। क्यों इसलिए भैया जी √6 आपके सामने एग्जांपल नहीं आएगा, क्योंकि अभी इसके बारे में आप पढ़े नहीं हो, पढ़ोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अभी इसको साइड रखो, ये जो है अवास्तविक संख्या है, ठीक है। अभी हम लोग अवास्तविक संख्या पे उतना ध्यान देंगे नहीं, अभी हम लोग हल्का फुल्का पढ़ते चल रहे हैं। और इस बात को समझना है क्या, कि जो भी फ्रैक्शन होता वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, ठीक है। और सिर्फ हम लोग इस फ्रैक्शन में सिर्फ 7 को भी लिख देंगे ना, तो आप ये मत बोलना भैया ये तो मेरा फ्रैक्शन है ही नहीं, इसके नीचे में 1 छिपा हुआ है, अर्थात 7/1, ये मेरा फ्रैक्शन का ही रूप है ना। जैसे हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 लिख देंगे, इसका मतलब ये ना है कि भैया ये फ्रैक्शन ना हो, ये फ्रैक्शन है, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। अगर हम लोग बोलेंगे -6 बोले, इसका मतलब क्या हुआ, -6/2 बोलेंगे, ये फ्रैक्शन है, बिकॉज इसके नीचे डिनोमिनेटर में 2 है। यहाँ तो आप 2 लिख दिए, हमको आप बोले थे 1 छिपा हुआ रहा था, अरे मैं एक संख्या लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं लिखूंगा 9 का मतलब क्या हुआ, भैया ये तो सिर्फ और सिर्फ एक संख्या है, लेकिन नीचे में 1 छिपा हुआ है, अर्थात 9/1, ये मेरा फ्रैक्शन कहलाया। मेरे ख्याल से आप फ्रैक्शन को अच्छे ढंग से समझ पा रहे हो। तो इस रेशनल नंबर को कौन समझेगा, सुन लो एक बात, रेशनल नंबर का अभी तत्काल जो आपको दिमाग में रखना है, रेशनल नंबर का मतलब हुआ कि जो डिनोमिनेटर होगा वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। न्यूमरेटर कुछ भी हो जाए चलेगा, इसलिए मैंने p लिख दिया है, कुछ भी हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब क्या, इसी इंटीजर नंबर में से लेना, ठीक है। इसी इंटीजर में से कोई भी संख्या आप न्यूमरेटर ले लो या डिनोमिनेटर ले लो, लेकिन हाँ डिनोमिनेटर आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तब जाकर के उसको हम लोग रेशनल नंबर के अंदर लाएंगे। इसमें आपको सिर्फ इतना ही अभी तत्काल ध्यान में रखना है, हम लोग फिर से आगे बढ़ने वाले हैं, ओके। इसलिए मैं उतना आपको ज्यादा इसमें फोर्स नहीं कर रहा कि आपको याद रखना ही रखना है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर में आप सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है, बस ये ध्यान में रखना है। मैं जब भी पूछूंगा ये बताओ कि रेशनल नंबर में कौन 0 नहीं होता, तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता, बस आपको इतना ही जवाब देना है।
अभी तत्काल आपके लिए इतना ही जरूरी है। इसके बाद हम लोग अच्छे ढंग से इस रेशनल नंबर को पढ़ेंगे। तत्काल आप इतना ही ध्यान में रखो, रेशनल नंबर को क्यू से नोट करते, और रेशनल नंबर भी एक फ्रैक्शन की तरह ही है, लेकिन वो डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता, बस इतना ध्यान में रखना। सोचो ना, आप अपने मन में ये विचार करने का प्रयास करोगे, अगर हम लोग 9/0 लिख दिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका वैल्यू आप निकाल ही नहीं पाओगे। कैसे नहीं निकाल पाओगे? 0 से आप 9 में भाग लो तो क्या रिजल्ट आएगा? 009, फिर से वही संख्या 009, मतलब इन्फिनिटी है। इसको हम लोग परिभाषित ही नहीं कर सकते। अगर डिनोमिनेटर मेरा 0 है तो जब इसको परिभाषित ही नहीं कर सकते तो इसको किस प्रकार हम लोग रेशनल नंबर मान लेंगे? बिल्कुल गलत। अर्थात जब भी फ्रैक्शन के नीचे में 0 आएगा, इसका मतलब समझ लेना, उसका वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हो। मेरा बताने का क्या पर्पस था? सिर्फ यही पर्पस था, कभी भी बटे के नीचे में 0 नहीं लाना है, इतना ध्यान में रखना। कभी भी बटे के नीचे में 0 आ जाएगा, उसका वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे। हाँ, अगर 0 ऊपर पे आ गया तो इसका वैल्यू आप निकाल सकते हो बड़े आराम से। 7 से 0 में भाग दोगे, हमेशा नीचे से ऊपर में भाग देते हैं, इस बात को समझ के चलना। ओके, 7 से 0 में भाग दिए, 7 गुना 0 करेंगे, 0 हो गया और मेरा कट जाएगा। 0 बार में मेरा कट गया, लेकिन कभी भी नीचे में अर्थात डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। बस इतना सा ही आपको समझ के चलना है। इतना आज की जो इतनी लंबी क्लास हुई, सिर्फ यही समझाने के लिए हुआ कि कभी भी नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, बस इसको समझना है। मेरे ख्याल से इस छोटी सी बात को समझने के लिए हम लोग काफी ज्यादा समय ले लिए, लेकिन काफी ज्यादा समय में भी काफी कुछ हम लोग सीखे और सारे के सारे डाउट को क्लियर किया हम लोग ना। और आज क्या भैया जी, इतना ध्यान में रखना, इस सबको पहले हटाया जाए। हम लोग 2-3 बातें जो हम लोग पढ़े हुए हैं, कुछ और मैं आपसे पूछने वाला। फ्रैक्शन जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, उसमें आपको एलसीएम पता होना चाहिए, ठीक है? एलसीएम तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन में एलसीएम काफी जरूरी है, ठीक है? एलसीएम अगर भूल नहीं हो, एलसीएम आपको पता है। मैं कुछ एलसीएम देता बनाने के लिए, आपको एलसीएम बनाना है। मैं यहाँ पर टोटल का टोटल 10 क्वेश्चन दूंगा एलसीएम बनाने के लिए आपको। ये 10 क्वेश्चन आप हमको सिर्फ एलसीएम बनाने दीजिएगा, क्यों बना देंगे, समय नहीं लगेगा। आप क्वेश्चन तो सिर्फ लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, आप देखिए कैसे एलसीएम बनता है, बस यही चाहिए हमको। एलसीएम जल्दी से आपको बना के दिखा देना है, मतलब बनाना है फटाफट से, फिर मैं मिला लूंगा, उसमें क्या दिक्कत है। 6 है, 10 है और 12 है, इसका एलसीएम बनाओगे। 12 है, 15 है और 7 है, इसका एलसीएम बनाओगे। 14 है, 12 है और 3 है, इसका एलसीएम बनाओगे। हम लोग सिर्फ डिवीजन मेथड से अभी बनाने का प्रयास करेंगे, फिर वो प्राइम फैक्टर वो अलग है, बाद में देखा जाएगा। फिर आपका जो है 3 है, 5 है और 7 है, इसका एलसीएम आपको बनाना है। फिर आपका 2 है, 4 है और 3 है, इसका एलसीएम बनाओगे। फिर 7 का, 3 का और 9 का, इसका एलसीएम बनाओगे। मेरे ख्याल से सारा का सारा एलसीएम आपसे बनेगा। उधर ऊपर में लाइट तो नहीं आ रहा ना? चलो, लाइट नहीं आ रहा, लाइट तो यहाँ, समझ में सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। अब पहले वीडियो को रोक लिया जाए, भैया जी हमको छापने दीजिए ना, छापने का बहुत एक्सपीरियंस है। वो छोड़ो, ये सारी बातें मजाक छोड़ो, अभी सारा का सारा पहले खुद से बनाओ। अब यहाँ आप मिलाओगे, मेरे ख्याल से आपका 6 में से 6 भी सही होना चाहिए। उसके बाद हम लोग 4 क्वेश्चन और लेंगे, पहले 6 क्वेश्चन बनाओ, और उम्मीद करते हैं ये पूरा आपका क्वेश्चन सही ही होगा, गलत एक भी नहीं होगा, ठीक है? मुझे ऐसा विश्वास है, देखता हूँ मैं अपने विश्वास पर कितना खरा उतरता। देखो मेरा हो गया, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से कम से कम 2 संख्या पहाड़ी में आना चाहिए। तो 6 आ रहा है, 10 आ रहा है और 12, तीनों आ रहा है, ये तो और अच्छी बात है ना। 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, इसमें से कम कोई 2 संख्या 2 के पहाड़ी में आ रहा, तो भैया 2 के पहाड़ी में सिर्फ 6 आ रहा, तो नहीं, तब 2 से नहीं खिलाएंगे, 3 से खिलाएंगे। 3 से कौन पहाड़ी में आ रहा? 3 आ रहा है और 6 आ रहा है, तो कम से कम 2 संख्या आ गया, तो 3 से खिला देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 नहीं आ रहा, 5 का 5 उतार दिया। अब यहाँ पर एलसीएम हो गया, क्या हो गया? सबको मल्टीप्लाई, एक को छोड़ के, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2, कितना हो गया? 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60। बस इसी तरह बनाना है आपको। 12 और 15 में और 7 में कम से कम 2 संख्या जो 2 से डिवाइड लगे, सिर्फ 12 भाग लगेगा 2 से, 15 नहीं लगेगा, 7 नहीं लगेगा, अर्थात 2 से तो नहीं खाएगा। 3 से 12 खत्म, 15 भी खत्म, 7 नहीं, कम से कम 2 संख्या भाग लग गया, अर्थात 3 से खिलाएंगे। 3 चौके 12, 3 पचे 15, 7 का 7। ओके, अब देखो यहाँ 4, 7 और 5 है, इस 4, 7, 5 में कम से कम 2 संख्या है जो 3 से खाएगा, तो भैया 3 से खाने वाला कोई संख्या नहीं। 4 से भी कम से कम 2 संख्या नहीं खाएगा, 5 से भी कम से कम 2 संख्या नहीं खाएगा, 7 से भी कम से कम 2 संख्या नहीं खाएगा। हम लोग यहीं पर आ जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7, 5 चौके 20, 20 दिया 60, 60 42, 420, ठीक है?
चलो 420 हम नहीं है यहाँ दो। इसमें कम से कम कोई दो संख्या जो 2 से डिवाइड लग जाए, तो 14 है और 12 है। ठीक, कम से कम 2 मिल गया, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 14, 2 से 12, 3 एकम क्या, 3 का 3 उतार दिए। अब बताइए इसमें से कम दो संख्या जो 2 से डिवाइड हो, नहीं भैया जी 2 से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 6 होगा और कोई नहीं होगा। 3 के पहाड़े में 3 आएगा और 6 आएगा, और तो कोई नहीं आएगा, कम से कम 2 तो मिल ही गया। 3 से खिलाएंगे 7, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब यहाँ पे 7 है और 2 है, 7 और 2 है तो 3 से नहीं खाएगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 7 से सिर्फ एक संख्या खाएगा, 2 खाएगा तब कोई बात करेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 7 गुना 2, 2 गुना 3 गुना 7 गुना 2। मेरे ख्याल से समझ रहे हो आप। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 21 दूनी 42, 42 दूनी 2 अर्थात 82, 82 कर रहा हूँ मैं, 42 गुना 2 दूनी 4, 2 चौके 84 हो गया। ठीक है, 42 गुना 2 8, ठीक 84। अगेन 3 है, 5 है और 7 है। इसमें कम से कम दो संख्या जो 2 से डिवाइड हो नहीं है। 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, 4 के पहाड़े, 5 के पहाड़े, 6 के पहाड़े, 7, किसी के पहाड़े में कोई भी संख्या नहीं आएगा। तो सिंपल से एलसीएम में क्या करते, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, सारा मल्टीप्लाई कर देना बस, और कुछ ना करना आपको। 3 बचे 15, अपने सत्य भैया जी पता है। अगेन आगे देखते हैं, 2 है, 4 है, 3 है। इसमें से कम 2 संख्या ऐसा है जो 2 के पहाड़े में आ जाए। हाँ भैया जी, ये 2 के पहाड़े में आ रहा था, 2 से भाग लग रहा, 4 भी 2 से भाग लग रहा, या फिर 2 के पहाड़े में आ रहा, बिल्कुल। तो 2 से खिलाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 का 3 उतार दिए। अब कोई संख्या है कम से कम 2 ऐसा जो किसी के पहाड़े में आ जाए, बिल्कुल नहीं भैया, कोई संख्या नहीं है। तो एलसीएम मेरा हो गया 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 गुना 4 दिया 12, सीधा 12 गुना। चलो यहाँ देखो 7 है, 3 है और 9। इसमें 2 से डिवाइड लगने वाला अर्थात 2 के पहाड़े में आने वाला कोई संख्या है, कोई नहीं है संख्या। 3 के पहाड़े में 2 संख्या है, ये है और ये है, तो 3 से खिलाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, अर्थात यहाँ पर एलसीएम मेरा क्या हो गया, 3 गुना 7 गुना 3, 3 से 21, 21 दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 21 दिया, 63 हो गया। मेरे ख्याल से इस प्रकार हम लोग एलसीएम सॉल्व करेंगे। मैं आपको 4 क्वेश्चन और दे देता हूँ एलसीएम के लिए, उसको आप बनाओगे, अच्छे ढंग से बनाओगे, और मुझे 10 में से 10 क्वेश्चन एलसीएम का चाहिए, सही होना ही चाहिए। इसके बाद हम लोग सेल्फ टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। ओके, सेल्फ टेस्ट पता है ना, हाँ भैया जी सेल्फ टेस्ट करें, पता है हमको। चलिए 4 क्वेश्चन फटाफट से लिखना है आपको और बनाने का प्रयास करना है। अगेन 2 है, 11 है और 4, ये 4 का 7 क्वेश्चन होगा ना। फिर 8वां नंबर क्वेश्चन, फिर आपका 13 है, 3 है और 6 है, 9 नंबर, 7 है, 14 है, 21 है, 11, 22 और 33। बनाइएगा, चारों क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए और बहुत आसान क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन है सारा का सारा। बस एलसीएम ही तो निकालना होता है और क्या ही निकालना है, कुछ ना, सिर्फ एलसीएम निकालना है। देखो यार 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 2 है, 11 है, 4 है। इसमें कम से कम 2 संख्या ऐसा दिख रहा जिसमें जो कि 2 के पहाड़े में आ जाए। हाँ भैया जी, ये कुछ पूछने की बात हुई, यहाँ 2 है और 4 है जो 2 के टेबल में आ रहा, अर्थात 2 के टेबल में 2 आया एक बार में, 11 नहीं आ रहा तो 11 का 11 उतार देंगे, 4 आ रहा है 2 बार में। बताइए भैया इतना आसान सा क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, 2 गुना 11 गुना 2, 22 दूनी 44 हो गया। यहाँ 13 है, 3 है और 6 है। 2 के पहाड़े में तो कोई नहीं आएगा, 3 के पहाड़े में ये 3 आएगा और 6 आएगा, 3 के पहाड़े में 3 एक बार में आया, 6 2 बार में आया, और कोई आएगा भैया जी, और कोई नहीं आएगा, अर्थात और तो कोई नहीं आने वाला, नहीं और कोई नहीं आएगा। सिंपल से हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 3 गुना 13 गुना 2, 3 दूनी 6, 78। ठीक, अगे यहाँ 7 है, 14 है, 21 है, तो 7 से डिवाइड किए, 7 एकम 7, 7 14 21, एलसीएम क्या निकल गया, बाकी सब का मल्टीप्लाई कर देने का, 7 14 14 42। ठीक, 11 22 और 33 है तो 11 से भाग लगेगा। देखो हम लोग 2 3 4 5 6 7 8 9 सबको छोड़ दिए, स्टार्टिंग में ही छोड़ दिए, क्योंकि मुझे पता था 11 जो है ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। हम लोग अभाज्य संख्या नहीं सीखे हैं क्या, हाँ सीख चुके हैं, शायद पिछले क्लास में सीखे हैं, क्लास 6 में सीख चुके हैं, तब तो आपको पता होगा ये 11 अभाज्य संख्या है। और अब 11 22 और 33 में सिर्फ और सिर्फ 11 से ही डिवाइड लगेगा तीनों में, या कम से कम 2 संख्या में। ऐसी तो कोई संख्या दिख नहीं रही मुझे जो कि आपका कम से कम 2 संख्या को डिवाइड कर दे। चलो, ऐसा अधिकतर केस जो है आपका अभाज्य संख्या में होता है, इसलिए कम से कम अभाज्य संख्या ध्यान में रखना है। हो सके तो अभाज्य संख्या का टेबल भी, भैया जी ना बोलिए, टेबल ध्यान में रखने के लिए। यहाँ देखो 11 से डिवाइड लगाएंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 33, सीधा एलसीएम निकाल देने का, और क्या ही करने का। चलो यहाँ मल्टीप्लाई करना है, 11 दूनी 22 22 दिया 66। चलो
इस प्रकार जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मेरे ख्याल से 10 में से 10 क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा। ये बिल्कुल आसान था, एलसीएम काफी हम लोग सीखे हुए, काफी बनाए हुए हैं, इसमें तो कहीं कोई समस्या नहीं आया है। अब हम लोग सेल्फ टेस्ट लेने वाले हैं। सेल्फ टेस्ट में आज हम लोग का जो है टाइम देख लेते हैं, टाइम के अनुसार हम लोग का सेल्फ टेस्ट का क्वेश्चन निर्धारित होगा। अभी समय बहुत है, ठीक है, समय बहुत है, तो हम लोग आज सेल्फ टेस्ट में भैया जी कितना क्वेश्चन ले लें, ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं लेंगे, तो कितना क्वेश्चन ले लें भैया जी, एक काम कीजिए ना, 30 क्वेश्चन ले लीजिए, ज्यादा क्वेश्चन आपको लेना नहीं है, बस 30 क्वेश्चन ले लीजिए। तो आज हम लोग सेल्फ टेस्ट में 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, तो 30 क्वेश्चन को करने के लिए आप तैयार हो, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में करना है, उसके बाद आपको मिलाना है, ठीक। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन को उतारते, ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे और खुद से बनाने का प्रयास करोगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग फ्रैक्शन का ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड इसको करने वाले हैं। मेरे ख्याल से ये हम लोग का किया हुआ है, अच्छे ढंग से आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलो फटाफट से हम लोग जो है क्वेश्चन को उतारते हैं, ध्यान से आपको क्वेश्चन देखना और बनाना है, बस ध्यान से सेल्फ टेस्ट के क्वेश्चन को आप देखोगे और खुद से बनाने का प्रयास करोगे। यहाँ पर 9 क्वेश्चन लिखा हुआ है, सारे के सारे क्वेश्चन को पहले खुद से बनाओगे। मेरे ख्याल से सारा क्वेश्चन आपसे बन चुका होगा, अब सिर्फ आपको मिलाना है। देखो मेरा पहला काम होता है एलसीएम लेने का। 9 और 3 का एलसीएम मेरा 9 हो गया। 9 के पहाड़ा में 9 एक बार में, 1 का पहाड़ा 7 बार 7, यहाँ प्लस तो प्लस, 3 के पहाड़े में 9 3 बार में, 3 का पहाड़ा 2 बार 6, ठीक है, 9 7 आपका 13 हो गया, 13/9 हो गया। बस यही काम करना है हम लोग को। 7 और 14 का आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेते हैं तो 14 हो गया। ओके, 7 के पहाड़ा में 14 2 बार में, 2 का पहाड़ा 1 बार 2, माइनस 14 के पहाड़े में 14 1 बार में, 1 का पहाड़ा 1 बार 1, अर्थात मेरा हो गया 1/14। यहाँ पे 7 और 14 का एलसीएम मेरा 14 हो गया। 7 के पहाड़े में 14 2 बार में, 2 का पहाड़ा 6 बार 12, 14 के पहाड़े में 14 1 बार में, 1 का पहाड़ा 3 बार 3, तो यहाँ पर 15/14 हो गया। ओके, अब यहाँ ध्यान दो, 14 और 6 का टेबल 42 होगा, 42 ही होगा ना। 14 6 का एलसीएम निकाल दो आप। ओके, मेरे ख्याल से 42 निकलेगा। 14 के पहाड़े में 42 3 बार में, 3 का पहाड़ा 7 बार 21, माइनस का यहाँ माइनस था तो माइनस लिखिए। 6 के पहाड़े में 42 7 बार में, 7 का पहाड़ा 1 बार 7, 21 में 7 घटा 14, 14/42। इसको सिंप्लीफाई अगर हो रहा है तो सिंप्लीफाई करना है। 14 और 42 सिंप्लीफाई करते हैं, 14 एकम 14, 14 तिया 42, अर्थात 1/3 निकल गया। सिंप्लीफाई आपको करना है। अगेन 9 और 10 है, इसका हमको एलसीएम निकालना है। 9 और 10 का एलसीएम कितना होता है, तो 9 और 10 का एलसीएम बात करेंगे तो यह तुरंत निकाल लेते हैं। 9 और 10 का एलसीएम 90 होता है। ओके, 90 होता है। अब 9 के पहाड़े में 90 10 बार में आएगा, 10 का पहाड़ा 3 बार 30, माइनस 10 के पहाड़े में 90 9 बार में आएगा, 9 का पहाड़ा 1 बार 9। अब देखो घटाना है, 30 में 9 घटा भैया, 30 में 9 घटाएंगे तो हम लोग का 21 हो जाएगा, 21/90। 21/90 हुआ, क्या सिंप्लीफाई होगा, हाँ होगा। दोनों जो है 3 के पहाड़े में आ रहा है, 3 से भाग लगेगा, 3 7 21, 3 तिया 9 0, अर्थात 7/30, 7/30 मेरा हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 6 और 2 है, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 6 2 का एलसीएम 6 होता है। ओके, 6 के पहाड़े में 6 1 बार में, 1 का पहाड़ा 3 बार 3 हो गया, माइनस का माइनस, 2 के पहाड़े में 6 3 बार में, 3 का पहाड़ा 1 बार 3 हो गया, 3 में 3 गया 0, 0/6। हम लोग बोले थे कभी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ न्यूमरेटर में 0 है तो चलेगा। 6 से 0 में भाग देंगे, मेरा 0 हो जाएगा। कभी आप भाग देखना। ओके, यहाँ देखो 2 है 4 है और 6 है, इसका एलसीएम आप बनाओगे तो इसका एलसीएम जो है 12 होगा। करके देखना, ठीक है, मैं कर लेता हूँ मन में, आप भी करके देखना, आपका भी हो जाएगा। तो 2 के पहाड़े में 12 6 बार में, 6 का पहाड़ा 1 बार 6, प्लस का प्लस, 4 के पहाड़े में 12 3 बार में, 3 का पहाड़ा 2 बार 6, 6 के पहाड़े में 12 2 बार में, 2 का पहाड़ा 3 बार 6, 18/12, 6 के पहाड़ी में 12 2 बार में, 6 के पहाड़े में 18 3 बार, अर्थात 3/2 मेरा रिजल्ट निकल गया। इसमें तो कहीं कोई समस्या नहीं। अब 9 है 18 है और 27 है, इसका एलसीएम देख लेते। 27 है ना, 54 होगा, ठीक है, इसका एलसीएम 54 होगा। 9 के पहाड़े में 54 कितने बार में आता, 6 बार में, 6 का पहाड़ा 3 बार 18, 18 के पहाड़े में 54 कितने बार में आता, 3 बार में, 3 का पहाड़ा 1 बार 3, 27 के पहाड़े में 54 2 बार में, 2 का पहाड़ा 2 बार 4। अब सबको जोड़ दो, 4 3 7
8 7 15 का 5 बाकी 1 1 1 2 25/54 मेरा निकल गया। कितना आसान था, सबसे आसान क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। अगेन यहाँ पर 3 है, 6 है और 12 है, इसका हमको एलसीएम लेना है तो 12 होगा। ओके, 3 के पहाड़े में 12 कितने बार में आता है? 4 बार में। 4 का पहाड़ा 2 बार, 8 हो गया, प्लस का प्लस। 6 के पहाड़े में 12 2 बार में, 2 का पहाड़ा 1 बार 2, 12 के पहाड़े में 12 1 बार में, 1 का पहाड़ा 2 बार 2। अब सबको जोड़ देना है ऊपर में, 8 2 10, 10 2 12, 12/12 मेरा कट के 1 हो गया, अर्थात 1 निकल गया। बस इसी तरह हम लोग को बनाना है और बड़े आराम से बनाना है। ठीक, कुछ क्वेश्चन और लिखते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से सारा का सारा क्वेश्चन तो सही ही हुआ होगा, फिर भी देख लेना अच्छे से आप। ओके, देखो अब आपको वो नहीं करना है फ्रैक्शन मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट, वो सब काम नहीं करना है। यहाँ पर जो 9 क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इसमें आपको जो है सिंप्लीफाई करना है। भैया जी जानते हैं आप, सिंप्लीफाई दिए इतना आसान दिए है ना, मत बोलिए, सारा का सारा क्वेश्चन अभी बना देते हैं। तो बनाइए ना, इसमें देर कौन सी है, हल्दी से हल्दी सारा क्वेश्चन आपको बनाना है। मेरे ख्याल से सारा क्वेश्चन बन गया होगा, अब मिलाना है आपको, सबका तो सिंप्लीफिकेशन करना है, तो सिंप्लीफाई करते हैं। 14 है और 30 है, दोनों क्या 2 के पहाड़े, ऐसा पहाड़ा देखो कि जो दोनों आ जाए, कोई जरूरी नहीं है सबसे छोटा वाला लेना है, आप जितना मैक्सिमम ले सकते हो। देखो क्या 10 के पहाड़े में आ रहा, नहीं आ रहा, 2 के पहाड़े 3, कोई सा पहाड़ा आप ले सकते हो, यहाँ पर कोई प्रतिबंधित नहीं है, ये समझ के चलना। ठीक है, तो 14 और 30 जो है मेरा 2 के पहाड़े में आ रहा है। 2 के पहाड़े में 14 7 बार में, 2 के पहाड़े में 30 भैया नहीं आता पहाड़ा, तो 30 में भाग लगा के देखेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, अर्थात 15 बार में खाया, तो 7/15 हम लोग का हो गया, 7/15। इस प्रकार हम लोग भाग लगा करके भी चेक करते हैं। ओके, यहाँ देखो 35 और 45 है, दोनों मेरा किस पहाड़े में आ रहा, तो तुरंत बोलोगे भैया अंतिम में 5 है। अगर अंतिम में 5 या 0 होता है तो वो संख्या 5 से भाग लगती है, अर्थात 5 से भाग लगेगा। 35 एकम 35 कर रहा हूँ, 5 सत्ते 35, 5 नमा 45, अर्थात 7/9 हो गया। इस तरह आपको बनाना है। अगर अंतिम में 8 है और 4 है, अर्थात ये संख्या 2 से डिवाइड होगी। हम लोग भाग का नियम पढ़े हुए हैं, डिविजिबल रूल पढ़े हुए हैं, उसका सहारा ले लेना, उसका हेल्प ले लेना है आपको। अंतिम का संख्या अगर 2 से डिवाइड लग गया, समझो वो संख्या 2 से भाग लगेगी। यहाँ 108 है, यहाँ 204 है, अर्थात 2 से भाग लगेगा। 2 पंचे 10, भाग लगाना है, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 0 2 दूनी 4, फिर 54 है, 102 है, अंतिम में 4 है, यहाँ अंतिम में 2 है, अर्थात 2 से तो भाग लगेगा। 2 दूनी 4, 2 से 14, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, ठीक है, यह 27 है, यहाँ 51 है। भैया जी अब क्या करें, तो सोचिए 2 से तो भाग लगेगा नहीं, क्योंकि अंतिम संख्या जो है यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, तो 2 से भाग नहीं लगेगा। क्या 3 से लगेगा? 3 का रूल देखे थे, अगर संख्या को जोड़ने के बाद, संख्या के अंक को जोड़ने के बाद अगर वो 3 के पहाड़े में आ रहा है तब भाग लगा देना। देखो 7 और 2 को जोड़ो 9 आता, जो कि 3 के पहाड़े में आता। 5 और 1 को जोड़ेंगे 6 होता है, जो कि 3 के पहाड़े में आता, अर्थात इस दोनों को 3 भाग लगाएगी, तो भाग लगाते हैं 3 से। 3 नमा 27, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो 9/17 हम लोग का रिजल्ट आ गया। कितना प्यारा रिजल्ट है। बस यहाँ पर काटते समय आप पूरा गंदा मत कर देना, अच्छे ढंग से आपको काटना है। ओके, यहाँ 94 है और 106 है। अब इस दोनों में क्या किया जाए, तो सिंपल सा एक काम करना है, वो क्या, अंतिम संख्या देखो, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, क्या 2 से भाग लगेगा? तो बोलोगे हाँ भैया 2 से भाग लगेगा, क्योंकि अंतिम में 4 है और 6 है। अंतिम संख्या अगर 2 के पहाड़े में आ जाए या फिर 0 हो जाए तो वो 2 से भाग लगती है, तो 2 से भाग लगाते, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 47 और 53 है, ये भाग नहीं लगेगा। क्या 3 से भाग लगेगा? तो ऐड कर दें, 7 4 11, 11 3 के पहाड़े में नहीं आता, अर्थात 3 से तो भाग नहीं लगेगा, तो 47/53 ही आपका रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ देखो 77 है और 63 है, ये किसके पहाड़े में दोनों आता? फिर 2 के पहाड़े में तो नहीं आएगा, क्योंकि अंतिम अंक जो है 2 के पहाड़े में नहीं आता। 3 के पहाड़े में देखते हैं, 6 3 9 हो गया, ठीक है, 9 तो आता 3 के पहाड़े में। 7 7 14 हो गया, 14 नहीं आता, अर्थात 3 से भी डिवाइड नहीं लगेगा। तो किससे लगेगा? तो हमको स्पष्ट दिख रहा है कि ये 7 से लगने वाला, तो 7 से 11 बार में 8 नमा 63। देखो आपको यहाँ पर कॉमन सेंस यूज करना होगा, किसके पहाड़े में आएगा। ओके, तो यहाँ पर 11/9 हो गया। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो मैं जो समझाना चाह रहा हूं आपको। अब यहाँ देखो 13/91 है, इसको सॉल्व करना है। 13 और 91 2 से नहीं खाएगा, 3 से भी नहीं खाएगा, 3 1 4, मतलब संख्या का अंक का डिजिट का ऐड कर रहे हैं तो वो अलग निकल रहा है, 3 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो किसी से खाएगा? तो 13 हमको लगता है, 13 सत्ते 91, 13 के पहाड़े में आ रहा, तो 13 जब भी कोई संख्या नहीं खाई ना, तो तुरंत जो है ना आपको अभाज्य संख्या ले लेना है, अभाज्य संख्या का प्रयोग करना है। देखना अभाज्य संख्या के पहाड़े में कोई आ रहा है क्या, तब वो बनेगा। अगर किसी से नहीं बनता है,
कोई पहाड़ा पढ़ने के बाद नहीं बनता है, इसका मतलब है कि वो अभाज्य संख्या से बनने वाला है। इस बात को समझ के चलना। इसे यहाँ 13 अभाज्य संख्या है, आप जान रहे भैया ये सिर्फ और सिर्फ 13 से ही डिवाइड होगा। एक अभाज्य संख्या ऐसा संख्या होता है ना जो उसी संख्या के पहाड़े में आता है, इसलिए आपको एग्जाम में कुछ ऐसा रह सकता क्वेश्चन आपके सामने कि आपको लगेगा ही नहीं भाग लग रहा, लेकिन वो लगता है कौन सी संख्या से, अभाज्य संख्या से। इसलिए जब भी आप फंसो ना तो अभाज्य संख्या का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो। यहाँ हम अभाज्य संख्या का पहाड़ा पढ़ते 2 3 5 7 13, 13 से लग रहा है 2 3 5 7 फिर 11, 11 के पहाड़े में नहीं आएगा, 13 के पहाड़े में आएगा। 13 एकम 13, 13 7 91 अर्थात 1/7 हो गया। 17/187 ये भी आपका जो है ना नहीं भाग लगेगा, सीधा आप अभाज्य संख्या देखो कितना अभाज्य संख्या, सिंपल सा आप करोगे अभाज्य संख्या क्या 2 3 5 7, 7 ही पहाड़े नहीं लगेगा, 11 नहीं लगेगा, 13 नहीं लगेगा, 17 में लग सकता है, हाँ 17 में लग जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे बात को समझना। जब भी आपका सिंप्लीफाई नहीं होगा ना तो अभाज्य संख्या में चेक करना, अगर अभाज्य संख्या में हो रहा है तो ठीक, अगर अभाज्य संख्या में नहीं होगा तब वो सिंप्लीफाई नहीं होगा। इस बात को समझ के चलना आप। ओके, अभाज्य संख्या एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ देखो 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 एकम 17 अर्थात 1/11 हो गया, 1/11। अब देखो 19/209 है, क्या ये 17 से भाग लगेगा? 17 से तो भाग नहीं लगेगा। 19 से, 19 एकम 19, हाँ ये 19 से भाग लग जाएगा। ठीक, 19 के पहाड़ा में एक बार 19, 19 के पहाड़ा में 19, फिर एक बार 19, 1/11 हो गया। ये आपका 29 के पहाड़े में भाग लगेगा। 29 एकम 29, 29 दूनी 58, 1/2 हो गया। इस तरह छोटा मोटा हम लोग करते बड़े आसानी से हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। चलो फटाफट से क्वेश्चन आपको लिखना है और बनाना है, खुद से बनाना है। छोटे सामने में आपको मल्टीप्लाई दिख रहा होगा। भैया अभी तो मल्टीप्लाई आप सिखा ही नहीं है, इससे पहले वाली क्लास में हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं और थोड़ा यहाँ पर जो है ना हम लोग जो भूले हुए हैं उसको भी सीख लेंगे, आखिर कैसे मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ ध्यान दोगे, सिंपल सा जो हम लोग अभी सिंप्लीफाई सीखे ना, सब सेम टू सेम सिंप्लीफाई ही है। सिर्फ इसमें क्या करना होता, ऊपर की संख्या देखो, इसमें न्यूमरेटर कौन है, 2 है और 6 जो ऊपर में है, और जैसे यहाँ पर हम बोलते हैं 9/10, जैसे 9/27, तो हमेशा ऊपर और नीचे को आपस में घटाते थे। तो 9 एकम 9, 9 तिया 27 अर्थात 1/3 इसका रिजल्ट होता था। ऊपर और नीचे आसानी से इसको सॉल्व कर लेते थे हम लोग। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऊपर में 2 है और 6 है, नीचे में 3 है और 9 है। अब जाकर के उसको सिंप्लीफाई करना है, अर्थात इस फॉर्म में है वो। अच्छे समझोगे तो इस फॉर्म में है। ऊपर में कौन कौन है, ऊपर में आपका 2 है और 6 है, नीचे में 3 है और 9 है। अब सिंप्लीफाई करने का प्रयास करो। देखो तो 2 और 3 किसी के पहाड़े में आ रहा, नहीं आ रहा। 2 और 9 किसी के पहाड़े में आ रहा, नहीं आ रहा। 6 और 3 किसी के पहाड़े में आ रहा, हाँ भैया आ रहा है। किसके पहाड़े में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसके पहाड़े में आ रहा। ठीक है, और कोई किसी के पहाड़े में आ रहा भैया, नहीं आ रहा। अगर समझ में नहीं आ रहा इस तरह बनाने का प्रयास करोगे। सुनो, अगर ज्यादा आपको कंफ्यूजन हो रहा इसको हटाओ। पहले ऊपर नीचे देखो, कोई किसी के पहाड़े में आ रहा तो भैया 2 और 3 किसी के पहाड़े में आ रहा, सिंपल सा जो सिंप्लीफाई में हम लोग करते थे। 2 और 3 किसी के पहाड़े में नहीं आ रहा, हटा इसको। 6 और 9 किसी के पहाड़े में आ रहा, क्या या 6 और 9 की बात कर रहे हैं तो 6 और 9 हाँ आ रहा है 3 के पहाड़े में। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ये काम करने के बाद अगर आपको तनिक भी कंफ्यूजन होता है तो यहीं पर छोड़ देना। अगर कंफ्यूजन नहीं होता है तो कोना कोनी 3 और 2 को देखोगे और 3 और 2 को देखोगे, तब देखोगे क्या दोनों किसी के पहाड़े में आ रहा। अगर जैसे कंफ्यूजन हो गया वहीं पर छोड़ देना है आपको, और सिंपल सा जो ऊपर में संख्या है, ऊपर में कौन कौन है, 2 है और 2 है, तो 2 गुना 2 ऊपर पे लिख देना है। नीचे में कौन है, 3 है और 3 है, तो 3 गुना 3 नीचे में लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, इस तरह करना है। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, बस यही छोटा मोटा आपको काम करना होता है। देखो यहाँ पर क्या 6 और 17 ये सिंप्लीफाई होगा, किसी के पहाड़े में आ रहा, नहीं भैया नहीं आ रहा है। 17 और 3 नहीं आ रहा है। अगर आपको तनिक भी प्रॉब्लम नहीं होता ना तो कोना कोनी देखो, क्या 6 और 3 किसी के पहाड़े में आ रहा, हाँ आ रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया। क्या 17 और 17 किसी के पहाड़े में आ रहा, हाँ आ रहा है। 17 के ही पहाड़े में, 17 एकम 17, 17 एकम 17। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करते, 2 गुना 1 करेंगे, नीचे में 1 गुना 1 करेंगे, अर्थात 2 गुना 1 2, 1 गुना 1 1। 1 तो छिपा हुआ था अर्थात इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। अगर कुछ ज्यादा आप करना चाहते हो सिंपल सा अपने मन में ही मल्टीप्लाई कर लो, 2 एकम 2 लिख देंगे डायरेक्ट, 1 एकम 1 लिख देंगे अगर डायरेक्ट करना है तो, वरना ऐसे भी कर सकते हो। चलो यहाँ देखो 14 और 13 क्या ये सिंप्लीफाई होगा, नहीं होगा। 13 और 10 सिंप्लीफाई होगा, नहीं होगा। अब कोना कोनी देखते हैं, 14 और 10 किसी के पहाड़े में आता, हाँ आता, 2 के पहाड़े में आता। 2 पंचे 10, 2 सते 14। 13 और 13, 13 के पहाड़े में आता, 1 के पहाड़े में। अब मल्टीप्लाई करो, 7 गुना 1 7, 1 गुना 5 5, 7/5, बस बन गया। बस यही छोटा मोटा काम करना है आपको। देखो क्या 3 और 12 पहाड़े में आता, हाँ 3 के पहाड़े में आता। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 1 और 16,
भैया ये तो आपका किसी के पहाड़े में नहीं आएगा, एक को छोड़ करके। अब कोना कोना देखते हैं, 1 और 16 ये भी नहीं, 4 और 1 ये भी नहीं, अर्थात ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई 1 और 1 है, 1 गुना 1, नीचे में 4 और 16 4 गुना 16, तो 1/64। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ पा रहे हो आप। अगर यहाँ पर 8 और 10 की बात करते हैं, 8 और 10 किसी के पहाड़े में आता है? हाँ भैया आता है, 2 के पहाड़े में, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। 10 और 30 किसी के पहाड़े में आता है? हाँ भैया 10 और 30 10 के पहाड़े में आता है, 10 एकम 10, 10 तिया 30, जितना आप मैक्सिमम ले सकते हो वो ले सकते हो। अब देखो ये तो हो गया, अब कोना कोना देखते हैं, 4 इधर इधर 3 है, 4 और 3 किसी के पहाड़े में आता? नहीं आता। 5 और 1 किसी के पहाड़े में आता? नहीं आता। सिंपल सा मल्टीप्लाई करो, 4 गुना 1 और 5 गुना 3, बस यही छोटा सा काम करना, 4 एकम 4, 5 तिया 15। मेरे ख्याल से समझ पा रहे हो आप। ठीक है, आगे देखो 17/34 है, 17 एकम 17, 17 दूनी 34। ठीक है, 3 और 10 है, 3 एकम 3, 3 दही 10 3 दही 10, 3 दही 30, दांत लाल कर देंगे। चलो अब कोना कोना देख लेते हैं, 1 और 10 नहीं खाएगा, 1 और 2 नहीं खाएगा, तो मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, 1 गुना 1 बटे 2 गुना 10, आराम से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 कैसे हो गया, 1 गुना 1 1 होगा ना भैया जी। अब लगता है क्या, अब आपको छोड़ देना चाहिए। यहाँ ध्यान दीजिए, 10 दूनी 20, मेरे ख्याल से अब आपका सही हो रहा होगा। यहाँ देखो 9 और 27, 1/3, 9 के बारे में 1 बार में, 9 के बारे 27 3 बार में आ गया। 1 और 9 नहीं आएगा, कोना कोना 1 9 नहीं आएगा, 1 3 नहीं आएगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 गुना 1 बटे 3 गुना 9, अर्थात 1/27। इस तरह हम छोटा मोटा काम करते हैं। अगेन 14/28 है, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 2 एकम 2, 2 सते 14, बस यही बन गया। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, 1 गुना 1 करेंगे, नीचे में 2 गुना 7 करेंगे, 1 गुना 1 1 हो गया, 2 सते 14 हो गया, बन गया। क्या ही था इसमें, कुछ नहीं था। अगेन 9 18, 9/18, 9 के पहाड़े में आएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कट गया। 2 27 नहीं खाएगा, अब कोना कोना करेंगे, 1 और 27 खाएगा, किसी के पहाड़े में आएगा? नहीं आएगा। 2 और 2, हाँ भैया 1 के पहाड़े, 2 एकम 2, 2 एकम 2, देखो ऊपर में 1 और 1 है तो 1 गुना 1, नीचे में 1 और 27 है तो 1 गुना 27, अर्थात 1/27 हो गया। इस तरह आपको करना है। अब बचा हुआ है 3 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन करेंगे हम लोग का सेल्फ टेस्ट वहीं पर विराम हो जाएगा। ओके, ध्यान से आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन को देखना है। यहाँ पर ऑफ आया हुआ है, ऑफ का मतलब पहले खुद से बनाओगे, ये क्या भैया जी बताते चले, वो काम नहीं, पहले खुद से बनाना है आपको। चलिए बना लिए हो गया, अब मिलाना है आपको। 14 ऑफ 2/7, अर्थात 14 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हुआ 2/7 का 2/7। अब यहाँ 14 कीजिए, 1 छिपा हुआ 1 लिख दिए। अब देखो क्या ऊपर नीचे 14 1 सिंप्लीफाई नहीं होगा, 2 7 सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब कोना कोनी देखेंगे, 1 और 2 सिंप्लीफाई नहीं होगा, 7 और 14 14 सिंप्लीफाई होगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, अर्थात ऊपर ऊपर में 2 गुना 2 रहा, नीचे में 1 गुना 1 रहा, अर्थात 2 दूनी 4/1, नीचे में 1 को नहीं भी लिखते चलता काम, सिर्फ 4 हो गए। मेरे ख्याल से समझ पा रहे हो आप। यहाँ देखो 28 में नीचे 1 छिपा हुआ है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 28/1 मल्टीप्लाई 9/10, देखो 28 और 1 सिंप्लीफाई नहीं होगा, 9 और 10 भी नहीं होगा, 1 और 9 भी नहीं होगा, 10 और 28 होगा, तो 10 आपका 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 14, 14 गुना 9 करेंगे और 1 गुना 5 करेंगे। ठीक है, 14 नमा भैया जी जानते हैं एक बात, समझ में ही नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, दांत लाल कर देने का। 126 नीचे में 5 का 5 हो गया। ओके, बस यही आपका रिजल्ट हो गया, बस यही छोटा मोटा काम करना होता है। ठीक, इसको देखोगे आप, यहाँ 10 नीचे 1 छिपा हुआ है, अर्थात 10/1 मल्टीप्लाई 2/4, सिंप्लीफाई 2 1 जा 2 2 जा 4, कोना कोना 1 1 नहीं होगा, 2 10 होगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, अर्थात ऊपर में 5 गुना 1 हुआ, नीचे में 1 गुना 1 रहा, अर्थात सिर्फ और सिर्फ 5 रिजल्ट हो गया। मेरे ख्याल से बन गया होगा 30 में से 30 क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं सही ही हुआ होगा। और हम लोग क्विज का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से क्विज क्वेश्चन को करना है। ओके, यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ क्विज का क्वेश्चन है, इस चारों का आपको डेफिनेशन लिख लेना है और 5 6 7 5 का सिंप्लीफाई करना है, इसका आपको सिंप्लीफिकेशन अर्थात सिंप्लीफाई करना है, इसका भी आपको सिंप्लीफाई, ये आपको भिन्न का जोड़ घटाव का वो सिंप्लीफिकेशन है, वो कर लोगे आप। या ध्यान रखना 6 नंबर और 7 नंबर आपसे बनना ही चाहिए, तनिक थोड़ा सा अभाज्य संख्या का वो ट्विस्ट चला है यहाँ पर। ध्यान से देखोगे कौन किसके टेबल में आता है, बन जाएगा। सारा का सारा क्वेश्चन बनाओ, 7 क्वेश्चन है, 7 में से देखो कितना मार्क्स आपको आता है। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद।